हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शांता रेमेडिकल क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वल्वुलर स्टेनोसिस के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं वल्वुलर रिगर्जिटेशन। वल्वुलर रिगर्जिटेशन और वल्वुलर स्टेनोसिस क्या होते हैं? कॉमनली क्या होते हैं? वल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी वल्वुलर स्टेनोसिस के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं वल्वुलर रिगर्जिटेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे वॉल्व होते हैं। जो हमारा वॉल्व होती है वो क्या फंक्शन करते हैं और कौन कौन से वॉल्व हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का। ठीक, तो सबसे पहले जो ब्लड आता है हमारे बॉडी के जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से एक एसवीसी आती है, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, जो क्या लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और कहाँ लेके आती है? जो हमारा क्या आता है, राइट एट्रियम। ये हमारा क्या है? राइट एट्रियम। इसमें क्या ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसवीसी के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम। ठीक है, और जो हमारा नीचे लोअर वाला जो पार्ट होता है बॉडी का, वहां से क्या होती है? एक एसवी क्या होती है? एक आईवीसी होती है। ठीक है, आईवीसी होती है, वो अपना क्या लेके आती है? ब्लड लेके आती है। कहाँ पे लेके आती है? राइट एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम में ब्लड लेके आती है आपका। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है साइड। उसके बाद क्या करता है? जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, अब अपना ब्लड डाल रहे, इस कंडीशन में क्या होता है? जो राइट एट्रियम होता है वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है? ये वॉल्व क्लोज है। ठीक है, वॉल्व क्या है? बंद है, ताकि जो हमारा राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो क्या हो? राइट वेंट्रिकल में ना जा पाए। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो क्या होता है इस टाइम पे? वॉल्व क्लोज होते हैं। जैसे ही क्या होता है, राइट एट्रियम हमारा पूरा फिल हो जाता है, तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है? जैसे ही वॉल्व हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा? ब्लड जो हमारा ये वॉल्व है, कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। कौन सा वॉल्व है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है तो क्या होता है? राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, तो क्या होगा? जब अगर, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे राइट वेंट्रिकल प्रॉपर भर जाता है, पूरा भरते क्या होते हैं? हमारे वॉल्व क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वॉल्व क्लोज होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? जो क्यों क्लोज होंगे कि जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में वापस से ना जा पाए, यानी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने की वजह से क्या होता है? जो हमारे वॉल्व है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या होता है? अब हम बात करते हैं रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या होता है? जो हमारे वॉल्व है वो क्या होते हैं? प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाते? क्लोज नहीं हो पाते। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेनोसिस पढ़ा था, स्टेनोसिस में तो क्या था? ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे थे। अभी क्या हो रहा है? प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहे। तो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं? जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्सेशन की कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही वॉल्व क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाने लग जाएगा? बैक फ्लो, यानी राइट एट्रियम में हमारा क्या जाने लग जाएगा? ब्लड जाने लग जाएगा। वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में कहाँ जाना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी में। पर ये क्या, रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम में भी ब्लड जाने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है? पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये भी एक क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है। इसके अंदर पे क्या पाए जाते हैं? 3 कस्प पाए जाते हैं, या लीफलेट्स हम जिन्हें कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ चल जाता है? लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ब्लड चला गया। अब लंग्स से क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या चेंज होके कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी क्या है? पल्मोनरी वेन है। 4 पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे आ गया हमारा ब्लड?
लेफ्ट एट्रियम में। और कैसा ब्लड होता है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में यहाँ क्या होगा, जब ये रिलैक्सेशन की कंडीशन में तो क्या होता है, फिलिंग स्टेज होती है, तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम प्रॉपर ब्लड को उससे क्या हो रहा है, भर रहा है। जैसे ही ब्लड प्रॉपर तरीके से भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वॉल्व है जब भर फीलिंग स्टेज में होता है तो क्या होता है, क्लोज होता है। जैसे ही क्लोज होगा, ठीक है, और जैसे ही इसका क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा फिल हो जाएगा तो क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, ब्लड क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जो हमारे, ठीक है, वॉल ओपन हो जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये पूरा फिल हो जाएगा तो हमारा जो वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, ताकि जो हमारा ब्लड है वो क्या हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, अगर हमारे वॉल में क्या हो गया, रिगर्जिटेशन की कंडीशन हुई है, तो रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या होगा, वॉल तो क्या हो गया, तो क्लोज तो प्रॉपर हो गया, पर क्या हो रहा है, बंद, क्लोज तो हो गए, ये क्लोज नहीं हो पाए प्रॉपर, यानी ओपन तो प्रॉपर हो गए पर क्या हो रहा है, क्लोज नहीं हो पा रहे, तो क्लोज नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, पूरा ब्लड कहाँ चल जाएगा, एट्रियम में चल जाएगा, और थोड़ी ही कुछ मात्रा में ही जो ब्लड है वो कहाँ पे जा पाएगा, हमारे ऑर्टा में, और ऑर्टा से क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ब्लड, क्योंकि बाकी का ब्लड तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, और बहुत कम मात्रा में जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, और ऑर्टो में जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ चला गया, एट्रियम में। पहले से वेन उधर से ब्लड ला रही है, और जो बैक फ्लो हुआ है रिगर्जिटेशन की कंडीशन की वजह से, जो बैक फ्लो हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एट्रियम है वो भी क्या होने लग जाएगा, इनलार्ज होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से ब्लड वहां पर है, वेन और ब्लड दे रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ब्लड ज्यादा हो जाएगा। अब ब्लड ज्यादा होगा तो इलार्ज हो जाएगा, इलार्ज की वजह से क्या होने लग जाएगा, बैक फ्लो, यानी इधर से भी क्या होने लग जाएगा, बैक फ्लो। ठीक है, अब जैसे ही क्या करेगा, ठीक है, अब हमारी दूसरा जो स्टेज होगी वो क्या होगा, अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो गया, बहुत सारा ब्लड जमा हो गया। अब जैसे एट्रियम क्लॉट, एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, पूरा ब्लड, यानी पहले जो बैक फ्लो हुआ है वो वाला ब्लड, और वहां से जो ब्लड आया है और ज्यादा ब्लड क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लग जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या हो जाएगा, ब्लड, बहुत सारा ब्लड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले से यहाँ से बैक फ्लो वो, और इधर से जो पल्मोनरी वेन के वेन से जो ब्लड आ रहा है वो, तो पूरा ब्लड जैसे ही आइट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, इलार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, हमारा इलार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसके पीछे जितनी भी हमारी, जितनी भी ऑर्गन्स या जितने भी स्ट्रक्चर है, उन सब के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका भी क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, हाइपोट्रोफी की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, हार्ट भी फेल हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो गया, अगर जैसे मिडल वॉल रिगर्जिटेशन हुआ है, मिडल वॉल रिगर्जिटेशन अगर यहाँ से बैक फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगा, लेफ्ट इनलार्ज होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज होगा, और फिर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी वेन से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, और हमारा राइट वेंट्रिकल भी क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, हम इस कंडीशन में हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रो। अब हम बात करते हैं कॉजेज की, यानी किस किस कारणों की वजह से पल्मोनरी स्टेनोसिस हमारी हार्ट के अंदर कॉज हुआ है। ठीक है, पल्मोनरी कॉजेज, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज की। लास्ट क्लास में भी हमने स्टेनोसिस में देखा था जो रूमेटिक हार्ट डिजीज था। ठीक है, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जो किसकी वजह से होता है, ग्रुप ए, ठीक है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को रोमेटिक हार्ट, रोमेटिक फीवर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जो हमारे वॉल्व होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, स्टिफ, मतलब यहाँ से क्या होता है, इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है,
कॉजेज हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ठीक है, हम लोग कॉजेज पढ़ रहे हैं किसके, वल्वुलार रिगर्जिटेशन के। तो पहला कॉज हम लोगों को देखने को क्या मिला, रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हर्ट डिजीज, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोगों के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल हमारा क्या हो गया, डैमेज, ठीक है। पहले हम एक बात और कर लेते हैं, जो हमारे वॉल होते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे वॉल्व जो होते हैं वहाँ या जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, इनकी जो वॉल होती है यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल, ठीक है। जो पैपिलरी मसल्स होती है वो कॉर्डन टेंडिनी के द्वारा इससे जुड़ी होती है, जो हमारी वॉल की लीफलेट्स होती है या फिर हम कहें कफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ये तो हमारी पैपिलरी मसल्स, ठीक है, और ये क्या है, कॉर्डन टेंडिनी, कॉर्डे, ठीक है, टेंडिनी, कॉर्डे टेंडिनी इसका नाम है, ठीक है, इन्हें कोर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब जो हमारे वॉल होते हैं, ठीक है, वॉल की जो लीफलेट्स या कस्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये किस लिए होते हैं कि जो हमारा जो लीफलेट है वो क्या हो, पीछे की तरफ ना चले जाए, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, जैसे हमारे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे कस्प क्या हो सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम में भी जा सकते हैं। तो उसके को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, पैपिलरी मसल्स होती है और वो मसल्स क्या करती है, इनको खींच के रखती है कि ये क्या करे, पीछे की तरफ लेफ्ट एट्रियम में क्या हो, बैक फ्लो ना कर पाए। तो उसके लिए ये क्या होती है, ये स्ट्रक्चर हमारे हार्ट के अंदर क्या होती है, हमारी जो वेंट्रिकल होता है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारा जो हमारे कस्प है वो क्या हो, पीछे की तरफ लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए और क्या हो, जो रिगर्जिटेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करने के लिए ये हमारे प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, एक तो पैपिलरी मसल्स होती है जो कॉर्डन टेंडिनी द्वारा किससे जुड़ी हुई होती है, जो हमारे क्या होते हैं, कस्प जो के होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, उनसे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होती है। तो अगर इनके अंदर, इन मसल्स के अंदर कोई भी डैमेज हो गया है, ठीक है, या फिर पैपिलरी मसल्स या कॉर्डन टेंडिनी क्या हो गई, लूज हो गई, इनके लूज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे लीफलेट्स है, जैसे ही हमारा क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लीफलेट्स भी क्या हो सकती है, लेफ्ट एट्रियम में जा सकती है और रिगर्जिटेशन कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है अगर इनके लूज होने की वजह से, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वॉल प्रोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे ये क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं और ये जो हमारे पहले वैसे तो होते हैं इस तरीके से, पर ये क्या दिखाई देते हैं, बल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। रिगर्जिटेशन जो हमारा प्रोलैप्स कंडीशन होती है, वॉल प्रोलैप्स, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो कॉज है वो है वॉल प्रोलैप्स, ठीक है। तो वॉल प्रोलैप्स की कंडीशन में जो हमारे लीफलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बल्ज दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे होने चाहिए तो ऐसे, पर ये कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे पैराशूट के जैसे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसे दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वॉल्व होते हैं वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होता, क्लोज नहीं हो पाता है और क्या करता है, जो हमारे ब्लड है वो क्या करता है, बैक फ्लो होने लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वॉल प्रोलैप्स। इसकी वजह से भी क्या होता है, वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, वॉल में कोई डैमेज हो गया है, यानी कोई भी वॉल में डैमेज हो गया, यानी जो इनमें डैमेज हुआ है, ठीक है, वॉल में कोई भी तरीका का ट्रॉमा हो गया है, इंजरी की कंडीशन में हो गई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, हमारे वॉल डैमेज हो सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन को कॉज कर सकते हैं। तो एक क्या हो गया है, वॉल डी कैसे हो गए, डैमेज हो गए, किसकी वजह से, भी इंजरी की वजह से, ठीक है, कोई भी इंजरी हो गई है उसकी वजह से वॉल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा एंडोकार्डिटिस, ठीक है, एंडोकार्डिटिस हार्ट की क्या होती है, हार्ट की हमारे 3 लेयर प्रेजेंट होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है,
पेरिकार्डियम में हमारे दो दो पेरिकार्डियम में क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, मतलब 2 भागों में बटी होती है। जो आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम होती है वो होती है फाइब्रस लेयर, जो उसकी इनर वाली होती है वो होती है सीरस लेयर। देन सीरस लेयर भी क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, विसरल एंड पेराइटल। उसके बाद हमारी मायोकार्डियम लेयर पे आ जाती है, जो क्या होती है, फंक्शनल लेयर होती है। फंक्शनल लेयर होती है जो हमारे जो हार्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का क्या करती है, हेल्प करती है, और क्या करती है, जो ब्लड पंपिंग एक्शन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो एंडोकार्डिटिस होती है, ठीक है, वो लास्ट जो इनर लेयर होती है वो एंडोकार्डिटिस होती है। और ये जो एंडोकार्डिटिस होता है, जो हमारे जो कस्प होते हैं या जो हमारे वॉल होते हैं वो उनको क्या करती है, लाइन करती है। कौन करती है, एंडोकार्डिटिस, ठीक है, एंडोकार्डियम क्या करती है, लाइन करती है। अगर इनके अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है एंडोकार्डियम के अंदर, तो क्या हो जाता है, हमारे जो वॉल होते हैं या लीफलेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे या हार्ड हो जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाते, क्लोज भी नहीं हो पाते और प्रॉपर तरीके से ओपन भी नहीं हो पाते। अगर प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे तो स्टेनोसिस की कंडीशन है, और प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहे तो रिगर्जिटेशन की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, कॉजेज है, एंडोकार्डियाटिस, ठीक है, एंडोकार्डियाटिस किसी भी वर्ड के आगे TISS लग जाता है, आइटिस, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इन्फ्लामेशन के बारे में भी पढ़ेंगे आगे की आने वाली क्लासेस में। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स, यानी वल्वुलर रिगर्जिटेशन की कंडीशन में हम लोगों को कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हमारा वल्वुलर रिगर्जिटेशन है वो हम लोगों के 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वाला होता है मिट्रल वॉल्व, ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है वो मिट्रल वॉल्व होता है। और ये पल्मोनरी वॉल्व, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है वो ऑर्टिक वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिगर्जिटेशन की टाइप्स की, ठीक है, बात कर लेते हैं रिगर्जिटेशन के टाइप्स, कौन कौन से रिगर्जिटेशन हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वल्वुलर रिगर्जिटेशन की कंडीशन में हम लोग या टाइप देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो सब टाइप्स की बात करें तो हम लोगों के क्या होते हैं, 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों को क्या हो सकता है, 4 प्रकार के रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकते हैं। पहला तो है मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है। मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन में क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाना, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है और क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चलने लग जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो होगा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक। ज्यादातर जो हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं वो होते हैं मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन के, क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमारे जितने भी वॉल्व होते हैं सबके अंदर क्या होते हैं, 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है हमारा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अगर वॉल्व में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसके अंदर अगर रिगर्जिटेशन कंडीशन हुई है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, रिगर्जिटेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बैक फ्लो, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होने, ब्लड कहाँ जाने लगेगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो जिस कंडीशन में को क्या बोलेंगे हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड तो जो टाइप होगा इसका वो होगा पल्मोनरी वॉल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ ले जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाता है। तो उस जो वॉल्व होता है वो होता है पल्मोनरी वॉल्व। अगर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो क्या होता है, वापस से बैक फ्लो होने लगता है, कहाँ पे, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व रिगर्जिटेशन। और जो लास्ट हमारा वॉल्व रिगर्जिटेशन होता है वो होता है ऑर्टिक वॉल्व रिगर्जिटेशन, जिसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्टा में जाता है। पर इस कंडीशन में, रिगर्जिटेशन की कंडीशन में क्या होता है, ऑर्टा में जब ब्लड जा तो रहा है, पर वो क्या कर रहा है, बाकी का थोड़ा ब्लड वापस से कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये सभी वॉल्व क्या हो सकते हैं, हम लोगों के हार्ट को डिफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी कार्डियक आउटपुट को कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, चौथा हमारा जो टाइप का रिगर्जिटेशन का वो होता है ऑर्टिक वॉल्व रिगर्जिटेशन। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स किसके, वल्वुलर रिगर्जिटेशन के। अब हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, यानी हम लोगों को कौन कौन से साइन सिम्टम इसके अंदर शो हो सकते हैं। तो सबसे पहले वल्वुलर रिगर्जिटेशन में ये क्या है, एक हार्ट की डिजीज है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फील होगा, चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, चेस्ट पेन होगा, ये हम क्या बात कर रहे हैं, सिम्टम्स की। सबसे पहले क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन। ठीक है, घबराहट जिसे हम बोलते हैं। ठीक, घबराहट क्यों होगी, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, बैक फ्लो कर रहा है। बैक फ्लो क्या कर रहा है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम के इनलार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों को पाल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी। ठीक है, हमारी हार्ट बीट जो है वो क्या होगी, इरेगुलर होगी। और हमारी कार्डियक आउटपुट कम हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होगा, फटीग फील होगा। ठीक है, थकान महसूस होगी, टायर्डनेस जैसे हम बोलते हैं वो फील होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्या आ गया, कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। उसके अलावा डिस्पीनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, डिस्पीनिया। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये भी हम लोगों को क्या होगी, देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं हम लोगों के। ठीक है, और क्या हो सकता है, सैलोन लैग। अब क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। ठीक, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो हमारा बैक फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है। जो हमारी बैक फ्लो होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे फीट होते हैं, पैर जो होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। ठीक है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पैर है वो कैसे दिखाई देंगे, सूजे हुए दिखाई देंगे। हम लोगों को सूजन इनके अंदर शो हो सकती है। तो ये थे हमारे साइन सिम्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, तो हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो हमारी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन है उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। बाकी की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सभी वॉल्व में क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसकी, मिट्रल वॉल्व अगर रिगर्जिटेशन हम लोगों की कॉज हुआ है तो। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करेंगे आज मिट्रल रिगर्जिटेशन की पैथोफिजियोलॉजी। तो जैसे कि हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हो, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा मिट्रल वॉल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिगर्जिटेशन हो जाएगा। रिगर्जिटेशन की कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, बाकी के जो जितने भी वॉल्व होते हैं उन सबकी पैथोफिजियोलॉजी सेम ही होते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मतलब आज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है मिट्रल मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। ठीक है, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन यानी किसी भी कारण की वजह क्या हो गया है, हमारा मिट्रल वॉल्व क्या हो गया है, रिगर्जिटेशन हो गया है। यानी कि मिट्रल वॉल्व में क्या हो गया है, लूज हो गया है या डिफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। ठीक है, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हो गया है।
उसके बाद क्या होगा, मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो ब्लड है वो कहाँ जाने लगेगा, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाने लगेगा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल, या हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाने से क्या होगा, जो यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है और क्या कर रहा है, जो पल्मोनरी वेन्स है उनमें से भी ब्लड आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, यानी जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे लेफ्ट एट्रियम है उसकी क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, तो इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया और पल्मोनरी वेन से ब्लड आया। अब क्या होगा, पल्मोनरी जो ब्लड है, वेंट्रिकल का ब्लड और पल्मोनरी वेन्स में से जो ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया। अब जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड गया तो वो वेन से जो ब्लड आ रहा है वो पूरा ब्लड एक साथ क्या होगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो ब्लड क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि जो पहले ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में गया था वो भी ब्लड वापस आएगा। ठीक है, कब आएगा, जैसे डायस्टोल, जब क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन यानी फीलिंग स्टेज में होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्या होगा, रिलैक्स की कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा ब्लड क्या होगा, इसमें रिटर्न वापस आ जाएगा। ठीक है, ब्लड रिटर्न लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इन डायस्टोल कंडीशन। ठीक है, या ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल की कंडीशन में क्या हो गया है, वापस पूरा ब्लड आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसमें भी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पहले इतना था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का भी क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसके अलावा हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, या फिर हम कहें तो इनलार्जमेंट। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की में क्या हो गया है, हाइपरट्रॉफी हो गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या हो गया, इसमें भी प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर है लेफ्ट एट्रियम के पीछे, पल्मोनरी वेन, लंग्स, या फिर हमारा हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, और इन सब में क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमें क्या कॉज हो जाता है, हाइपर टेंशन, या जिसे हम कहते हैं बीपी का इंक्रीज हो जाना। इन सब में क्या हो जाएगा, जो हमारे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी लंग्स है, और पल्मोनरी आर्टरी, इन सब में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमें क्या कॉज हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की कंडीशन में हम लोगों को क्या हो जाएगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वो भी क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है। कैसे, जैसे हमारा पल्मोनरी वेन है, इसके अंदर क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी वेन से जो लंग्स से ब्लड लेके आ रही है, तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो लंग्स से कहाँ पे आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इनमें भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल है वो भी क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है,
या हम कहें तो हाइपरट्रॉफी, यानी ये भी क्या करेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या कॉज होता है हम लोगों को हार्ट फेल की कंडीशन, हम लोगों के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाता है, कॉज हो जाता है। तो मिटल वॉल रिगर्जिटेशन जो होता है वो भी क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्या थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इससे हम लोगों को क्या हो गया है, हार्ट फेल की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं डायग्नोस की, यानी कौन कौन से वो डायग्नोस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर क्या हुआ है, मिटल वॉल रिगर्जिटेशन की कंडीशन हुई है, या फिर जो हमारा वल्वुलर रिगर्जिटेशन है वो हुआ है। बाकी सभी की भी जो पैथोफिजियोलॉजी वो थोड़ी इस तरह सेम ही होगी सारे वॉल्स में। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायग्नोस की। डायग्नोस में सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे। पर ईसीजी क्या होता है, ईसीजी में क्या होता है, इतने सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं, इकोकार्डियोग्राफी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बेस्ट मानते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन के लिए या फिर जो हमारा वल्वुलर रिगर्जिटेशन है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि ईसीजी में क्या होते हैं, ज़्यादातर चेंजेस देखने को नहीं मिलते। वैसे हम करवा सकते हैं ईसीजी। ठीक है, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, उसके अलावा हम क्या कराएंगे, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, साउंड वेव्स का यूज़ करके हम क्या ले जाते हैं, हार्ट की इमेज ली जाती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हार्ट में किस पार्ट में और किस पार्ट में रिगर्जिटेशन हुआ है, कितना मतलब कितना अगर वॉल है वो कितना ओपन नहीं हो पा रहा है, कितना क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो उस सबको हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं किसके थ्रू, इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। इसमें अल्ट्रासाउंड से की जाती है, हार्ट की इमेज ली जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हार्ट साउंड है उनको क्या सुन सकते हैं। इसमें क्या सुनाई देगा, हम लोगों को हार्ट साउंड कैसे दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, एबनॉर्मल हार्ट साउंड हम लोगों को सुनाई देंगे। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप है ना, स्टेथोस्कोप। उसके अलावा हम तो क्या करवा सकते हैं, कार्डियक कैथेराइजेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या जाती है, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, जिससे पता लगा सकता है कहाँ पे प्रेशर कितना है। ठीक है, तो इसके लिए कार्डियक कैथेराइजेशन करवा सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हुआ है वो भी पता लगा सकते हैं, प्रेशर कितना है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए क्या था, और ब्लड फ्लो कितना है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करवाते हैं, कार्डियक कैथेराइजेशन। कार्डियक कैथेराइजेशन। तो ये थे हमारे डायग्नोस। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी हमारी मतलब मेडिकेशन देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देंगे। इसके अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं, वैसोडाइलेटर दे सकते हैं। उसके अलावा हम डाययूरेटिक दे सकते हैं, जो हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव H2 होता है, जल होता है, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, एक्सेसिव जो वाटर हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको बाहर निकालते हैं। एक्सेसिव वाटर बाहर निकालने से क्या होगा, जो हमारे हाइपरटेंशन की कंडीशन हुई है उसको क्या हो जाएगी, उससे हम लोगों को जो हमारा बीपी बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, वासोडाइलेटर्स देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट हम लोगों को देखने को मिली थी। तो ये क्या होता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को मेडिकेशन देने होते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, यानी वॉल्व जो है रिगर्जिटेशन हुआ है उसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। जैसे कि ये पैपिलरी मसल्स और जो हमारे कॉर्डे टेंडन होते हैं ये क्या हो गए, लूज हो गए, तो इनको क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू इनको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे वॉल है वो क्या हो, रिगर्जिटेशन ना हो। ठीक है, बैक फ्लो ना कर सके। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स, वैसोडाइलेटर।
ठीक है। ये तो देखिए हार्ट रेट कम करने के लिए या एक्सेसिव वाटर बाहर निकालने के लिए, वैसोडाइलर जो हमारी वेसल्स है उनको क्या करने के लिए, डायल्यूट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करवाएंगे, सर्जरी, ठीक है। सर्जरी में क्या करवा सकते हैं, वॉल को रिपेयर, ठीक है, वॉल रिपेयर करवा सकते हैं। उसके अलावा या वॉल को क्या कर दें हम, रिप्लेसमेंट करवा दें, ठीक है। वॉल क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, यानी दूसरा वॉल लगा दें, ठीक है। तो ये थे इसके मेडिकल मैनेजमेंट या फिर हम बात करें ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई डिजीज के साथ। थैंक यू।